नमस्कार दोस्तों, काफी लोगों का इंतजार था कि देहाती रिपोर्टर न्यूज चैनल के पत्रकार को आप कब पकड़ेंगे, जो काफी जो है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और गंदगी फैला रहे हैं कि रंजना किन्नर की शादी हो गई और ब्रिजेश पत्रकार जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं और जो कि रंजना किन्नर जनपद जौनपुर की, और उसमें मेन भूमिका निभाने वाले यही पत्रकार है। मेरा यह कहना नहीं, लोगों का यह कमेंट है, लोगों का सवाल है। आइए सीधा करते हैं पत्रकार से। चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं उनको हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। भैया जी, पहला सवाल हमारा ये है कि रंजना किन्नर जो और ब्रिजेश पत्रकार की शादी हुई है, लोग काफी कमेंट कर रहे हैं कि ये शादी नहीं हुई, झूठी शादी, अफवाह है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये बता दीजिए कि असली शादी क्या होती है, नकली शादी। मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है, और भारतवर्ष के नहीं विदेश के लोगों का सवाल है। आपके चैनल पर खुद कमेंट है। नहीं, लोग अगर कर रहे हैं सवाल तो आप भी तो कर रहे हैं ना। तो अगर लोग कर रहे हैं सवाल कि असली है नकली, तो आप ही बता दीजिए कि असली शादी क्या होती है, नकली शादी क्या होती है। पहले आप इतना बता दीजिए। मुझे नहीं, अगर जनता के कहने पे आप पूछ रहे हैं तो आपको इतना ज्ञान होना चाहिए। अगर जनता पूछ रही है असली है नकली, तो आप बता दीजिए असली क्या होता है, नकली क्या होता है, तो मैं बता दूं असली शादी। मुझे कुछ नहीं पता कि असली क्या होता है, नकली क्या होता है। मैं आपको जो कि 15-20 दिन जब आपको पता नहीं है असली नकली क्या होता है, तो कैसे आप सवाल कर रहे हैं मुझसे? कैसे आप सवाल मुझसे कर रहे हैं कि असली है नकली है? पत्रकार महोदय, आप गरमा जा रहे हैं। गरमाने की बात नहीं है। अगर लोग कह रहे हैं कि शादी असली है नकली है, मैं वही सवाल कर रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि शादी असली क्या होती है, नकली क्या होती है, आप बता दीजिए। लोग यह भी कह रहे हैं कि जो कि देहाती रिपोर्टर जो न्यूज चैनल गंदगी फैला रहे हैं, जो कि लगातार जो कि रंजना किन्नर के मुंह में माइक ठेल दे रहे हैं, कहीं जो है कि ब्रिजेश पत्रकार के मुंह में जो है कि माइक ठेल देना। क्या क्राइम खबर उनको दिखाने के लिए नहीं और काम उनके नहीं, सिर्फ रंजना किन्नर के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मैं गंदगी फैला रखा हूँ? मैं पुष्टि नहीं करता। क्या गंदगी फैला रखा हूँ? आपके चैनल पे खुद कमेंट है, जो आपका मैं कमेंट देखता हूँ आपके चैनल पे, मैं सवाल वही कर रहा हूँ। अगर मैं गंदगी का नाला बहाया हूँ तो उसमें आकर के लोग क्यों डुबकियां लगा रहे हैं? जी, अगर मैं गंदगी का नाला लगाया हूँ तो क्यों डुबकियां लोग आकर के लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जी। और पहली बात तो क्या गंदगी में फैला रखा हूं उसको आप बताइए। क्या गंदगी है? लोग हमारे पास तरीके से किस स्तर से हमको कहते हैं, बताइए कि क्या हम गंदगी फैला रहे हैं। और जो है कि लोग मेरे पास भी कमेंट करते थे, भैया जो है कि एक बार देहाती रिपोर्टर को जो है कि कवरेज करिए, उनका इंटरव्यू करिए, उसमें क्या सच्चाई है, क्या जो है कि सच में शादी की है नहीं की है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। लोग जो कमेंट करते हैं उनको वो कह रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं करता। मैं इसका जवाब तभी दूंगा जब कोई आकर के मुझसे बता दे कि शादी असली और नकली क्या होती है। कोई तो मुझसे बता दे हाँ यही शादी असली होती है, यही नकली होती है। या कोई शादी किया हो और बता दे कि मैं असली शादी कर रहा हूँ और मैं जीवन भर का ठेका ले रहा हूँ। क्या मुस्कान की शादी नकली थी? अपने पति को ड्रम में भर दी। क्या चमन की शादी नकली थी? अपने पति को मार दी। कोई आकर के कोई शादी कर रहा हो बता दे, कोई दूल्हा गारंटी लेकर के बता दे मैं असली शादी कर रहा हूँ, मैं 7 जन्मों तक रिश्ता निभाऊंगा। कोई दिखा दे असली शादी है। अच्छा, लोगों का यह भी कहना है कि जो कि देहाती रिपोर्टर जो न्यूज चैनल के संपादक हैं, ये खाली रंजना किन्नर के पीछे पड़े हुए हैं, और जो है कि खाली यहाँ देखा रंजना किन्नर नहा रही, रंजना किन्नर खा रही, रंजना किन्नर हॉस्पिटल जा रही, रंजना किन्नर का ऑपरेशन हो रहा है तो उसके जो है कि पति का ऑपरेशन हो रहा, मगर अभी तक रिपोर्टर के माता पिता का जो है कि इंटरव्यू नहीं किए। आप भी पड़ जाइए उनके पीछे। मैं क्यों जाऊंगा? आप लोग भी पड़ जाइए, आप लोग भी रंजना का वीडियो बनाइए। मतलब 24 घंटा आप साथ में रहते हैं, या लोगों का कहना है, तो मैं क्यों जाऊं कि रंजना? दर्शक जानना चाहते हैं, जब दर्शक देखना चाहते हैं तो मैं उनका वीडियो दिखाता हूँ। लोग वीडियो देखना बंद कर दे, मैं उनका वीडियो डालना बंद कर दूं। ब्रिजेश पत्रकार के माता पिता को भी लोग देखना चाहते हैं अपने चैनल पर, लोगों का यह कहना है। तो लोग कहें ना, जा करके ब्रिजेश सिंह के घर पर इंटरव्यू लें। क्या जो है देहाती रिपोर्टर लोगों को बांध के रखे हैं क्या? उनके घर जाइए ना। ब्रिजेश सिंह के घर जाइए, उनके माता पिता कर लीजिए। मेरी नहीं मर्जी है। अरे वो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसको तो खुद नहीं घर में सरल है, तो हम जाकर के उसको डिस्टर्ब करें? अरे उस पिता से पूछिए, उस माँ से पूछिए जिसका कितना बड़ा सपना रहा होगा, कितना बड़ा अरमान रहा होगा कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, धूमधाम से डीजे बजाऊंगा, और उसका बेटा जो है, ठीक है मैं नहीं कहता हूँ, किन्नर भी तो एक इंसान होता है, उसका भी एक दिल होता है। मैं किसी, अगर किन्नर भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमें इसका दुख नहीं है, लेकिन वो माता पिता दुखी हैं। अपने पुत्र को कोई बेटा, हर बेटा जो माँ बाप को प्यारा होता है, और जो है अगर उन लोगों ने घर पर नहीं रखा है, जब उनके माता पिता उनको नहीं देखना चाहते हैं, क्या मैं वहां जाऊंगा अपनी बेइज्जती करवाने? और जिनमें बहुत बड़ा जो है शौक है उनका वीडियो देखने के लिए, किसी पत्रकार भाई को, किसी रिपोर्टर भाई को, तो ब्रिजेश सिंह के घर पे चले जाए, जाके रिपोर्टिंग कर ले। और क्या देहाती रिपोर्टर वहां पे कोई लक्ष्मण रेखा खींचे, देहाती रिपोर्टर नहीं जाने देंगे? जाइए, आप भी जाइए, उनके माता पिता से लीजिए रिपोर्टिंग। इस पे एक सवाल और खड़ा हो रहा है
क्या लोग हुआ? मेरे पास पत्रकार ही खुद फोन कर रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं इस चीज को नहीं मानता, बिरादर को मैं नहीं मानता। कहते हैं देहाती रिपोर्टर आपके बिरादर हैं, और मैं बिरादर एकदम नहीं मानता। जब इंसान को किसी हॉस्पिटल में जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर से ये नहीं कहता कि मुझे किस बिरादर का खून है। तो मैं अहिर कोरी ठाकुर बाभन चमार नहीं, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। मैं भी नहीं मानता हूँ जात पात पूछे ना कोई हर का वजह सोहर क्या हुई। जातियां तो यहाँ पर इंसानों ने बनाई है, ईश्वर ने सिर्फ एक मानव के रूप में बनाया है। तो मैं भी जात को नहीं तो मानता। पत्रकार महोदय, मुझे जो है कि इस मुद्दे पर जो है कि आपको ढूंढने में कम से कम 20 दिन लगे, 25 दिन, कि एक बार जो कि बड़े भाई से जरूर मिला जाए या सवाल किया जाए कि अगर रंजना का आप वीडियो डाल रहे हैं, रंजना किन्नर कहाँ नहा रही, कहाँ धो रही, क्या खा रही, किस झुग्गी में रह रही, कहाँ पर उनका रेप हुआ है, तमाम आप दिखा रहे हैं। तो एक बार जो है कि उनके जो है कि ब्रिजेश के घर पे आप दिखाइए, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपसे बताया ना कि जब उनके माता पिता उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब वो बेचारे खुद जगह जगह ठोकरे खा रहे हैं, तो मैं उनके घर पे क्या जाऊं? तो बहुत से भाई रिपोर्टर हैं, बहुत से पत्रकार भाई उनके घर पे जाए ना, वीडियो बनाए ना। मैं अगर मना करूं उनको तो देहाती रिपोर्टर दोषी हैं। आपकी भी अगर इच्छा तो चले जाइए आप उनके घर। अच्छा भैया, एक बार ब्रिजेश पत्रकार को आप जो है कि समझाए नहीं कि इतना दिन से पत्रकारिता के क्षेत्र में है, जो है कि भैया आपके माता पिता का एक सपना रहा होगा कि जो कि मेरा बेटा दूल्हा बन के जाएगा और जो है कि दुल्हनिया लेकर के आएगा घर पे, और माँ जो है कि बहुत खुशी से अपने घर में गाड़ी से उतारेगी। आज आपने माता पिता का सपना चूर कर दिए, एक बार आप समझाने की कोशिश नहीं की? उसमें क्या समझाता है यार? ब्रिजेश ने कोई गुनाह नहीं किया है। किन्नर भी तो भगवान का रूप होता है। श्री राम प्रभु जब जंगल जाते हैं, 14 वर्षों तक किन्नरों ने जो है वहां पर इंतजार किया है। जो इतिहास उनका है, सब लोग तो अपने घर पर चले गए, लेकिन वहां पर किन्नरों ने इंतजार किया। और जब आकर के जो है पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोले हे प्रभु आपने तो यही कहा था किन्नर नारी चले जाओ, हमें तो आदेश ही नहीं दिया आपने जाने के लिए। और ये बात जैसे ही सुनते हैं, श्री राम की प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, और वहीं से उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाइए आप, जिसको जो कुछ भी कह देंगे वो सत्य हो जाएगा। अगर ब्रिजेश सिंह ने रंजना से शादी कर लिया तो कौन सा अपराध किया, मैं उनको क्या समझाऊं? और किसी में दम है तो किन्नर से शादी करके दिखाए। क्या किन्नर के पास दिल दिमाग नहीं होता? उनको भी दर्द होता भैया, जैसे हमको आपको दर्द होता है। यह मेरा सवाल कुछ भी नहीं, जो मैं किसी का भी सवाल लोगों का सवाल, उन्हीं लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। मैं क्यों ब्रिजेश को समझाऊं? ब्रिजेश तो एक इंसानियत और मानवता का संदेश दिए हैं। किसी का गला नहीं काटा ब्रिजेश ने, किसी बहन बेटी के साथ रेप नहीं किया ब्रिजेश सिंह ने। उसने ये किन्नर से, जिसको समाज, जिसके घर में किन्नर पैदा होती है, लोग उसको निकाल देते हैं घर से। बेटा बेटी को तो बड़ा प्यार देते हैं, लेकिन ये तो किन्नर है, उसको समाज में हिजड़ा कहा जाता है, छक्का कहा जाता है। क्या उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचती है? अच्छा, आज अगर उन्होंने ब्रिजेश सिंह ने एक इंसानियत और मानवता का काम किया है, तो देहाती रिपोर्टर के अंदर जब तक श्वास है तब तक जो है ब्रिजेश सिंह का मुद्दा दिखाएंगे। मतलब ऐसे आप गंदगी फैलाते रहेंगे? क्या गंदगी इसमें क्या है? लोगों का सवाल है। क्या गंदगी है? लोगों का सवाल है। गंदगी क्या है या लोगों का सवाल है? हाँ, अगर लोग कह रहे हैं कि अगर अश्लीलता फैला रहे, क्या गंदगी फैला रहे लोग, मैं बताइए कि उसमें किसी बहन बेटी की ढोली दिखा रहा हूँ, किसी महिला का स्तन दिखा रहा हूँ, किसी महिला का मतलब ब्रा पैंटिंग दिखा रहा हूँ, किसी पुरुष का लिंग दिखा रहा हूँ, किसी का नंगा बदन दिखा रहा हूँ, कुछ दिखा रहा हूँ मैं? नहीं, ऐसा कुछ है हमारा वीडियो? ऐसा हमारा है वीडियो? तमाम अश्लील वीडियो, जो तमाम हॉट गाने बनते हैं, आप भोजपुरी में सर्च कीजिए, आप नहीं सुन पाओगे। ऐसे ऐसे गाने हैं, वहां पर विरोध करने नहीं जाओगे। देहाती रिपोर्टर केवल चर्चा करता है। हर माता पिता को पता होता है कि जब मेरा बेटा जवान होगा तो उसको एक लड़की की जरूरत है। लड़की के हर बहन बेटियों के माता पिता जानते हैं कि जब हमारी बेटी 18-20 साल की हो गई तो उसको एक लड़के की जरूरत है। लोग शादी विवाह करते हैं, हर कोई जानता है। आप पढ़ेंगे, जब जीव विज्ञान में पढ़ेंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि औरतों को, महिलाओं को, माताओं बहनों को एमसी कब आती है। जब लड़के जो है 15 से 16 साल, 17 साल, 18 साल हो जाते हैं तो उनके यौनांगों के जो यौनांग होते हैं, तो वहां पर जो लिंग होते हैं, वहां के आसपास बाल उगने लगते हैं। वो सारी जानकारियां दी जाती हैं। मास्टर बताते हैं कि उनको साफ करो, बीमारियां नहीं होंगी। तो तमाम तरीके से जो आज हमारे समाज में जो बहन बेटियों का रेप हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। जो आप लोग सही बात को बताते नहीं हैं। देहाती रिपोर्टर केवल चर्चा करते हैं, सेक्स पर चर्चा करते हैं, संबंध हर कोई बनाता है। बताइए कौन संबंध नहीं बनाता है? अच्छा, ये तो संबंध पर हम ये भी देते हैं, समाज को संदेश देते हैं, उनसे पूछते हैं, कोई सवाल का जवाब देने वाला नहीं है। मैं रंजना से पूछता हूं कि तमाम हमारे भाई हैं, परदेश में रहते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं कि भाई सबके अंदर काम वासना जगती है। सबको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में हर किसी के अंदर क्षमता नहीं है। या तो देखिए, कहते हैं कि दरिया का पानी तो बांधा जाए पर ये जवानी बांधी न जाए। जवानी न होती बस में किसी की, खुदा भी झुका है जवानी के आगे।
तो कोई भी देश परदेश में रहता है या तो हैंड प्रैक्टिस करेगा, यानी जो इसको हस्तमैथुन कहते हैं, या तो उसको नाइटफॉल हो जाएगा, या तो कोठे पर जाएगा। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को संदेश देता हूं कि भाइयों, अगर कहीं मजबूरी बनती है, जो कोठे पर वो भी बहन बेटियां मजबूरी में जाती हैं, अगर आप मजबूरी में जाकर संबंध बना रहे हैं तो वहां पर जाइए, कंडोम का प्रयोग कीजिए, नहीं तो अगर HIV हो गया तो आपका घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से संदेश देता हूं, तो आप लोगों को अश्लीलता लगती है, उससे भी अश्लील वीडियो बना जाते हैं, कोई नहीं सवाल करता। एक व्यक्ति हमारे पास फोन करता है, एक व्यक्ति हमारे पास फोन करता है कि तुम अश्लील वीडियो बनाते हो, ऐसा वैसा। मैं कहा कि मैं अश्लील नहीं बनाता हूं, मैं अश्लील वीडियो आपको दिखा रहा हूं, चलिए सबके खिलाफ बोलिए आप। तो बोलते हैं मेरी औकात जहां तक है मैं वहीं तक बोलूंगा। तो सबको केवल देहाती रिपोर्टर तक औकात है, देहाती रिपोर्टर को धमकाने की औकात है। कोई दीवान बन के धमकाता है, कोई फोन करके धमकाता है, तुमको ठिकाने लगा दूंगा। अरे भैया काहे, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, तुम भी यार वीडियो बनाओ, तुम लोग भी बनाओ वीडियो। केवल देहाती रिपोर्टर जो है एक कमजोर है कि अच्छा ये चीजें बताइए, जो रंजना किन्नर की शादी हुई है ब्रिजेश पत्रकार के साथ, उसमें जो है कि मेन भूमिका आप निभा रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि जो है कि अगुआ के रूप में देहाती रिपोर्टर है। मैं अगुआ कुछ नहीं हूँ, उन दोनों का प्यार था। ये भारत है, बाबा साहब ने सबको स्वतंत्र रखा है, संविधान यानी बराबर का विधान है। ब्रजेश सिंह आजाद हैं, रंजना आजाद हैं। देहाती रिपोर्टर कौन होते हैं? उनकी शादी करवाने वाले। देहाती रिपोर्टर कोई पत्रकार नहीं है, कोई वो नहीं है। हम एक यूट्यूबर हैं, हम जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो कुछ भी हमको वीडियो बन जाता हमारा काम है, हम वीडियो दिखाते हैं। वो लोग शादी की, हम शादी दिखाए जो है। मैं उसमें अगुआ कहाँ हो गया? ये लोगों का प्रेम, जो प्रेम की शादी होती है उसमें अगुआ कोई नहीं होता है। अगुआ उसमें होता पत्रकार महोदय, आप जान लीजिए, जिसमें माता पिता की मर्जी से शादी होता है, एक दूसरे से पूछते हैं उसका घर है कैसा है, उसका खेत बाड़ी कितना है, तब वहां पर अगुआ होते हैं। प्रेम में कोई अगुआ नहीं होता। अब ये जैसे जो लोगों का कहना था कि जो कि देहाती रिपोर्टर अगुआ है, और जब मैंने रंजना किन्नर का इंटरव्यू किया और ब्रिजेश पत्रकार का, ये शादी कैसे हुआ, तो जो कि पत्रकार सवाल किए कि फोन से संपर्क हुआ था रंजना से, तो मैं जो लोगों का कहना था मुझसे, वो सवाल मैं आपसे किया था कि जो मौर्य है देहाती रिपोर्टर वो अगुआ है, मगर मैं खुद अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। कोई भी कहे मैं अगुआ, बाकी ये वो लोग आपस में प्रेम किए जी, वो लोग शादी किए, आजाद भारत। मेन भूमिका आपकी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं केवल वीडियो उनका दिखाता हूँ जी, मैं अगुआ नहीं हूँ भैया। अरे भाई कोई प्रेम कर रहा हो तो उसमें देहाती रिपोर्टर क्या करेंगे जी? अच्छा ये चीजें बताइए, जब से मैं आपके पास फोन कर रहा था जी, मेरे पास आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाते थे? यही दिक्कत थी कि हमारे चैनल पर आपको बैठ देना पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसी है ना कि हमारे जीवन में व्यस्तता ज्यादा है जी। अगर हम आपका फोन नहीं उठाए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, क्योंकि फोन बहुत से आते हैं जी, क्योंकि ये मुद्दा जो है इंटरनेशनल बन चुका है जी, तमाम जगह से लोग देख रहे हैं जी। तो इतने फोन आते हैं भैया कि जो है कि हम फोन को दूर रख करके कभी कभी आराम से सो भी लेते हैं, तमाम इतनी व्यस्तता रहती है। तो अगर हम आपका फोन नहीं उठाए उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगना चाहेंगे। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि देहाती रिपोर्टर भैया अभी हमारे साथ थे। आप लोगों का कहना है कि एक बार जो कि देहाती रिपोर्टर भैया को अपने चैनल पर लाइए, और जो कि क्या सच्चाई है। महोदय आपने एक सवाल और किया था कि उनका जो है रिपोर्टिंग केवल आप ही क्यों करते हैं जी? आपने वीडियो बनाने से पहले भी किया था जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि उनका रिपोर्टिंग मैं अगर कर रहा हूं तो ये ब्रजेश सिंह और रंजना की मर्जी है। वो लोग रिपोर्टिंग में अगर बाइट देते हैं, मैं कोशिश करता हूं देते हैं जी। और नाव हमारे बिके हैं जी। जिन भी रिपोर्टर भाई को उनका बाइट लेना है, मैं रंजना का नंबर दे दूंगा, ब्रजेश सिंह का मोबाइल नंबर दे दूंगा, जा करके वो वीडियो बना सकते हैं। भैया देखिए हमारे गुलाम नहीं है, ब्रजेश सिंह और रंजना गुलाम नहीं है। आपको भी जब जरूरी समझिए आप लोग जाकर के उनका वीडियो बनाइए। अच्छा ये चीजें बताइए कि इस समय ब्रजेश पत्रकार हैं कहाँ पे मौके पर? अब देखिए वो तो जिस तरीके से हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ है, हाइड्रोसील का, डॉक्टर ने जो है एक हफ्ते के लिए आराम करने के लिए बोला। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बहरहाल जो है अभी संभवतः हो सकता है हॉस्पिटल में ही हूँ, जहां तक हमारी उम्मीद है। और हर पल, क्योंकि हमको केवल उनका ही वीडियो नहीं बनाना, हमको अपना घर परिवार भी देखना और भी खेती बाड़ी का काम है। हम फोन करके जाते हैं। हाँ, इतने में ब्रजेश सिंह में अच्छाई है, वो हमारा फोन उठा लेते हैं और सच जगह बता देते हैं कि हम यहाँ पर हैं, और कभी हमको भरमाते नहीं हैं। तो इसलिए जब वो फोन करके हम जाते हैं और वो इंटरव्यू दे देते हैं। चलिए, आपसे मुझसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और भी सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं, अब कोई सवाल और भी कोई सवाल नहीं, अभी और पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं पत्रकार महोदय, कोई सवाल नहीं। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, हम नाराज नहीं हो रहे हैं। ये लोगों का सवाल था कि देहाती रिपोर्टर जो कि गंदगी भारत नहीं पूरे विदेश में जो कि फैला रहे, जो विदेश के जो इंडिया इसी बात ये लोग इसी बात मैं क्या गंदगी फैला रहा हूँ, इसलिए कोई आकर के बता दे मैं क्या गंदगी फैला रहा हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो हैं
जहां पर जो है ब्रा और पैंटी में जो है, ब्रा और पैंटी में आप तमाम देखेंगे कि जो है तमाम लड़कियां वीडियो बनाती हैं, स्तन खोल करके दिखाती हैं, तो वहां पर आप लोग नहीं विरोध करते हो। मैं तो जो है रंजना साड़ी में होती है, ब्रजेश सिंह साड़ी में, तो क्या कभी हमने उनका नंगा वीडियो बनाया? मेरे सवाल को आप जवाब देंगे? हाँ बिल्कुल जवाब देंगे। रिपोर्टर है, ठीक? हाँ रिपोर्टर है। रिपोर्टर आप हैं, आप ग्राउंड पे उतरते हैं, क्या पत्रकार को काम है सिर्फ जो कि किन्नर को दिखाना? आप रोड को दिखाइए, खड़ंजे को दिखाइए, नाली को दिखाइए, क्राइम खबर दिखाइए। ये मैं खुद कह रहा हूँ, या लोगों को सभी पत्रकार का जो है कि कहना था। हमारे चैनल पे कितने वीडियो पड़े आपको पता है? लगातार मैं 1.5 महीने से हमारे चैनल पे कितने वीडियो पड़े आपको एक ही काम में हमारे चैनल पे कितने वीडियो पड़े आपको पता है? अब चुनाव आ गया, 1 मिनट, चुनाव आ गया है, ग्राम पंचायत चुनाव आ गया, किसको प्रधान आवाज दिया, किसको नहीं दिया, किस गाँव में सफाई कर्मी जा रहा, किस गाँव में नहीं जा रहा? आपने कभी कोई पूछ रहा कभी आपने देखा हमारे चैनल पे कितने वीडियो हैं? कोई आप देहाती रिपोर्टर चैनल पे देखिए 1400 वीडियो हैं, 1400 में से ज्यादा जो है 100 वीडियो रंजना का होगा, बाकी जो है 1300 वीडियो हमने समाज दिखाया, कहीं हत्या बलात्कार हुआ उसको दिखाया, अनुराग का मैटर दिखाया, लगातार तमाम कैंसर पीड़िता जो है 2-2 बेटियां थी उनको दिखाया, तब आप लोग नहीं देखते हो। चुनाव आ गया, अब आप लोग नहीं देखते हो। चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया तो आप दिखाइए नहीं कि 5 साल में प्रधान ने अपने गाँव में क्या किया, विकास किया है नहीं किया। जिसके घर पर लिंटर है उसको आप दिखाइए। प्रधान क्या नहीं जाता? क्यों प्रधान की यहाँ कोटेदार की यहाँ मैं नहीं जाता? क्यों नहीं? क्योंकि प्रधान और कोटेदार की यहाँ वही लोग जाते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है। प्रधान जी मैं आपका वीडियो दिखाऊंगा, आपने नाला नहीं बनाया तो प्रधान बेचारा डर के भैया 5000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए। कोटेदार की यहाँ भैया आप राशन 5 की जगह 4 किलो क्यों देते हो? तो उन्हें पैसे की जरूरत होती है, वो पत्रकार न्याय के लिए नहीं जाते हैं। अरे समझिए, जो भी कोटेदार और प्रधान से पैसा लेता है ना, वो जनता का खून पीता है। अरे मोदी जी तो गरीब जनता को देते हैं ना, और कोटेदार के यहाँ आप राशन कम क्यों देते हैं? जब 5000 दे दिया तो राशन बराबर हो गया, ये क्या न्याय हुआ? चलिए ठीक है, नहीं, इसलिए मैं नहीं जाता। आप शांत रहिए पत्रकार महोदय, आप गर्म हो गए। मैं इनसे जब गांव की मुद्दे पर बात किया कि आप जो कि गांव क्यों नहीं दिखाते, जिस गांव में रोड, खड़ंजा, नाली, चक्रोड नहीं बना हुआ है, आप जिस ग्राम सभा में किसी के घर पे अगर कच्चा मकान है तो जो है कि प्रधानमंत्री का कहना है कि लिंटर हो, तो लिंटर क्यों नहीं दिखाते? ये सीधा मीडिया पत्रकार को कह रहे हैं कि सब बिकाऊ हैं, सब कोटेदार से पैसा लेते हैं और प्रधान से पैसा सब नहीं है, सब जो भी जाते हैं। किसको कहते हैं? जो भी जाते हैं, जो आपने कहा प्रधान के यहाँ क्यों नहीं जाते, मैं कोटेदार प्रधान के यहाँ इसीलिए नहीं जाता। प्रधान क्या नहीं, प्रधान से ही आप प्रधान किसी प्रधान सुनिए, आप किसी प्रधान और कोटेदार जाकर के मिलिए, पूछिए पत्रकार कैसे होते खुद बताएगा। नहीं, एक प्रधान एक प्रधान जरूरी नहीं है। एक प्रधान के यहाँ मैं गया ऐसे हाल चाल लेने के लिए, तो बोला कि भैया क्या पैसे की कमी हो गई है क्या आपके पास? तो हमने बोला यार आप ऐसा कैसे सवाल कर रहे हैं, मैं तो पहली बार आपसे आया हूँ। हमारे ऐसे कोई कहा भैया जो भी आते हैं पत्रकार कहते हैं मैं आपने नाली नहीं बनवाया, 5000 रुपए लेकर के चले जाते हैं। तो न्याय का नहीं, पत्रकार का क्या मेरा सवाल क्या है, आप तो समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा पत्रकार का, रिपोर्टर का मतलब ये होता है कि गांव में आप जाइए, जिसके घर पर आवास नहीं मिला, मैंने आपसे बताया। सुनिए पहले 1300 वीडियो है ना, 1300 वीडियो हमने जनता की आवाज उठाई, जहां पर हत्या बलात्कार मर्डर हुआ हमने उठाया आवाज, तब कोई नहीं बोला कि देहाती रिपोर्टर आप अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए रंजना का वीडियो बन गया, आप अश्लीलता फैला रहे हो। जो अश्लीलता फैला रहा है, जो नंगा वीडियो है, वहां पर आप लोगों के पास दम नहीं है। ढोली में अंगुरिया पवन सिंह डरी है जी, जा पवन सिंह से पूछा कहा है भैया ढोली में अंगुरी डाल थे? तमाम वीडियो में डालते हैं ढोली में अंगुरी, तब आप लोग नहीं पूछना चाहते हो। उनसे हिम्मत नहीं है। समर्थ के न कुछ दोष गोसाई जी, केसारी से नहीं जाओगे भैया, काहे कमर पकड़ते हो जी, काहे जो है स्तन पे हाथ लगाते हो, ऐसे आप वीडियो में देखेंगे ऐसे ऐसे सोलाते हैं, उनसे नहीं पूछोगे। ठीक है, शांत रहिए, वीडियो बनाते हो भैया। लोग कैमरा सब लोग बंद करिए, पत्रकार गुस्सा हो गए हैं। आप सवाल कर लीजिए। आप हमारे सवाल का आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा किस सवाल का? मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गाँव में जाइए, ठीक, गांव में जिस गांव में कच्चा मकान जिसके पास है, प्रधानमंत्री का कहना जिसका अगर पक्का मकान है, लिंटर नहीं लगा, करकट लगा है, उसके घर पे लिंटर होना चाहिए। आप दिखाइए इसको, इसके बाद प्रधान के पास आप फोन लगाइए, प्रधान जी मैं आपके ग्राम सभा में हूँ, इस घर पे जो कि लिंटर नहीं लगा है, आपका 5 साल कार्य समय पूर्ण हो चुका है, आप जो कि बात कीजिए। अच्छा चलिए, तो पत्रकार का बिकाऊ का क्या मतलब है? चलिए एक वीडियो भी मैं डालता हूँ, देखता हूँ कितने लोग देखते हैं। आप तो डाले हैं ना, कितना व्यूज आया है जी? आप बहुत नाली वाली दिखाएं, कितना लोग देखे? बहुत देखे, कितने लोग देखे? कितने लोग देखे? बताइए, नहीं बताइए, आप बताइए। कोई गया है, कोई 1000 से ऊपर व्यूज गया है। और एक बात और बता दूं,
जो मैं सवाल जितना कर रहा हूँ सब आपके चैनल पे जितना कमेंट आ रहा है ना, सब वही मैं सवाल किया हूँ आपसे। मैं अपनी मर्जी से एक भी सवाल नहीं किया। अरे ठीक है, आप सवाल किए हैं, आपको तो भाई मैं तो वही तो जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, आप एक बताइए, चीजें बताइए, आप मेरे बड़े भाई हैं, नहीं, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं नहीं, आपसे हम क्यों नाराज होंगे जी, आप सवाल कर रहे हैं, जब आप जो है सवाल कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। चलिए ठीक है। हमारे साथ ब्रिजेश भाई थे जो कि इन्हें मुझे ढूंढने में लगभग 20-22 दिन लग गया, जो कि नहीं कुछ हिला के बात नहीं 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 कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं, ये लोगों का सवाल था। नहीं नहीं, लोगों का सवाल था। नहीं ऐसा ना हो कि आप चले जाएं, अरे यार मैं तो देहतिया मिला था कैसो कैसो पकड़ करके, भैया वही सवाल मैं आज तक किसी और भी सवाल पूछ लीजिए, किसी के पास आप फोन लगा लीजिए। मैं कभी मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं, जो कहते हैं कि आप अश्लील वीडियो बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जो लोग कहते हैं तुम्हारे नाम FIR करवा दूंगा, तुम्हारे नाम ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ भैया, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, आइए मैं आपसे जो मेरा वीडियो है उससे 20 गुना जो है खराब जो है वीडियो दिखाता हूँ। मेरा वीडियो खराब नहीं है, मैं कोई सेक्स पर चर्चा करता हूँ, भाई पूछ लेता हूँ कैसे आप लोग संबंध बनाते हैं। करोड़ों व्यूज तो इसी पर आता है ना, जनता देखना चाहती है। जब जनता दूध नहीं पीना चाहती, दारू पीना चाहती, तो मेरी मजबूरी है साहब, मैं दारू पिलाता हूँ बहरहाल, लेकिन वो दारू भी नहीं है, वो अगर लोग देखेंगे तो समाज के लिए एक सीख भी है। अच्छा भैया, आप शांत हाँ, जैसे ही सामाजिक ये मानने वाले नहीं है, हमने या कैंसर पीड़िता थी, हमने वीडियो डाला अपने चैनल के माध्यम से, 500 लोगों ने नहीं देखा जी। हाँ, अगर समाज का मुद्दा, बेचारी जो है मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही है, चलिए अम्बेडकर नगर की, चलिए अच्छा भैया आप लोग नहीं देखे, चलिए भैया अच्छा वीडियो बनाया, चलिए भैया ठीक है ठीक है। नहीं आप मैंने क्यों, कौन होते हो आप कहने वाले भाई लोगों का सवाल था, ठीक है यही आप समझ सकते हैं। आप लोग 20-25 दिन हो गए मेरा ये फोन नहीं उठा रहे थे, मैं इनके पास फोन लगा रहा था, ये सोच रहे हैं कि उल्टा सवाल लगा, उल्टा सवाल करेगा। आज ये मैंने दबोच लिया था, आज 20-25 दिन में दबोच लिया था। हक नहीं होनी चाहिए पत्रकार महोदय की, रास्ते में जाइए और पछताते हुए जाइए कि देहाती हमने ये सवाल नहीं किया जी, आपके मन में पश्चाताप। चलिए ठीक है, आप शांत रहिए भैया, बड़े भाई आप हमारे हैं। मैंने जो सवाल किया लोगों का कहना था कि जो है कि आपके, मैं तो जात पात को नहीं मानता, मगर मैं फिर कह रहा हूँ मानता हूँ कि अगर इंसान है तो इंसानियत होनी चाहिए। मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है कि कमेंट करके या इनके पास जो है कि फोन करके इन्हें डिस्टर्ब ना करें कि आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। अगर इनके ऊपर नहीं ऐसा मना मत कीजिए, जिनको डिस्टर्ब करना कर नहीं कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। हाथ जो और जब मेरा रंजना किन्नर कोई जो है दीवान बन के धमका रहा है, जब रंजना किन्नर से शांत रहिए, जब मुझसे रंजना किन्नर से सवाल हुआ था मेरे कैमरे पर, और उनके पति ब्रिजेश पत्रकार से जब बात हुआ था कि ये शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, तो बोले थे कि जो है कि लव मैरिज शादी है। मैंने बोला कहां पर मुलाकात हुई थी, बोले थे कि फोन पर मुलाकात हुई थी। मगर इनके ऊपर जो आरोप लग रहा था कि ये शादी का भूमिका निभाए हुए थे, मेल लीडर थे, अगुआ थे, सब गलत बातें। बाकी आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय हमें